दोपहर के 3 बजने वाले हैं लगभग लगभग, देखिए आप। और मैं सोच रही हूँ कि एक ना किचन का मेकओवर वीडियो बना देती हूँ मैं, मीन्स किचन की सफाई का, क्योंकि किचन बहुत ख़राब हो रखी है, हालत आप देख सकते हो। ये बर्तन, ये देखो यहाँ ना वो लगवाया था केबल का, जो तार है ना जाता है, तो उसकी वजह से भी देखो ड्रिलिंग मशीन से काफ़ी मिट्टी हो गई है। आप देखो बुरा हाल हो रखा है काफ़ी ज़्यादा किचन का ना। ये देखो पुरानी बासी रोटी यहाँ पर रखी है, ये भगवान की, ये तो मैं उठा दूँ यहाँ से, इसको मंदिर में रख देते हैं, इसमें है ना जगह। एक मिनट, अच्छे से भी देख लीजिए आप। ये बर्तनों का टोकरा है, ये सब कुछ कुछ इस तरीके से रखा है। विहान पैर गिले कर लिए, जुराब चेंज करती हूँ पहले तो आपकी मैं, बस रुक जाऊँ। चलो जी लगते हैं काम पर। आप सोच रहे होंगे कि बर्तनों का टोकरा मैंने यहाँ क्यों रख दिया। एक्चुअली क्या है ना, किचन में बिल्कुल जगह नहीं है, स्पेस का दिक्कत आ रही है, तो अभी के लिए रख दिया है। जब एक बार किचन का काम हो जाएगा फिर किचन में बर्तन शिफ्ट कर देंगे। अभी धो के यहीं लगा के रख दूंगी मैं। और ये देखो मेरी मदद करवा रहा है बच्चे, मैं बर्तन वहाँ रख के आई हूँ टोकरे में, वहाँ से उठा उठा के वापस रसोई में भेज रहा है। ये इसके काम ही अलग हैं, मेरा काम बढ़ा रहा है। विहान ऐसे मत करो बच्चे। तो जी घर पर मैं थी और विहान बाबू थे। अब पता है क्या होता है, जैसे कभी भी जैसे मम्मी को या मतलब भाई को या पापा जी को विहान से खेलना होता है तो वो विहान को ले जाते हैं, जैसे घंटा 1.5 घंटा खिला लेते हैं। उसके बाद विहान ना यहीं पर ही आ जाता है, क्योंकि मैं यहीं पर ही सोती हूँ विहान बाबू के साथ। तो रात को जैसे मम्मी भी आ जाते हैं मतलब मेरे साथ सोने के लिए, क्योंकि थोड़ा बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा डर लगता है ना अकेले में। अकेली लड़की हूँ, वैसे मैं अकेले रही हुई हूँ, मैंने मतलब शादी से पहले मैंने नौकरी की है, तो उस टाइम मैं अकेली ही रहती थी, नोएडा में नौकरी करती थी। तो मम्मी कहती हैं कि कोई डर वाली बात तो है नहीं, मतलब टेंशन नहीं लगती मुझे, मेरे को हमें पता है निधि रह लेगी। तो ये जो बर्तन मैं धोने लग रही हूँ ना, इनमें ना थोड़ी सी वो पेंट सफ़ेदी की वजह से थोड़े गंदे से हो गए थे, तो इनमें ना थोड़ी रेती रेती सी आ रखी है। तो मेरे को लगा चलो ये बर्तन साफ़ करती हूँ। और मुझे बर्तन धोना काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मीन्स आप अब मुझे कमेंट करोगे, बोलोगे अच्छा जी वीडियो में तो दिखता नहीं। एक्चुअली पता है बात क्या है कि सनी के जाने के बाद काफ़ी टाइम मुझे धीरे धीरे मैं संभलने लग रही हूँ। तो मतलब जो चीज़ मेरे को, मतलब मैं ना पहले बहुत काम करती थी घर के, पूरा दिन लगी रहती थी। मतलब शादी के बाद ना, मतलब मैं अपना शेड्यूल बताऊँ ना आपको, तो सुबह मैं 7 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक काम करती थी। मतलब मैं, मतलब अपनी जब मेरी शादी हुई थी ससुराल में, मैं पता है क्या करती थी, जैसे सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो जैसे नहाने के बाद ना, जैसे किचन में जो काम होता है, किचन के कामों में क्या होता था मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैं ना बर्तन वगैरह धो लेती थी, जैसे थोड़े बहुत रखे होते थे। उसके बाद आटा गूंथती थी, फिर मैं सब्जी काटती थी, फिर मैं सब्जी बनाती थी। और सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं सबके टिफ़िन पैक करती थी, जैसे सबका खाना वाना पैक करने के बाद जैसे फिर जैसे सनी के कपड़े वपड़े निकालती थी। पहले तो आप ये देख लो, मैंने ना यहाँ पे ऊपर अलमारी के ऊपर ये सारे रखे हुए थे डब्बे, और ये विहान ना सारे निकाल निकाल के नीचे गिरे जा रहा था। तो जी मैं बता रही थी कि ना मैं फिर जैसे खाना वाना बना देती थी, अच्छे से रोटियां ना मैं इकट्ठी बना देती थी सुबह, जैसे सुबह सबको खानी होती थी और फिर टिफ़िन में भी पैक होनी होती थी, तो ये काम मैं कर देती थी। उसके बाद जैसे सनी चले जाते थे ना काम पे, उसके बाद मैं 10 मिनट बैठती थी, 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा 10 मिनट पानी वानी पीती थी, एक आधा फ्रूट खा लेती थी, जैसे केला खा लेती थी मैं सुबह। उसके बाद मैं फिर काम पे लग जाती थी। मतलब मेरे मन में ऐसा होता था कि पहले सारा काम निपटा दूँ, उसके बाद आराम से फिर खाना वाना खाऊंगी, आराम करूंगी। तो फिर ना जैसे बाद में जो बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते थे, जैसे आपको भी पता ही है, जैसे ना खाना वाना बनने के बाद सुबह मॉर्निंग में जब लंच के लिए टिफ़िन वगैरह सब निकल जाता है, उसके बाद बड़े बर्तन, कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तब असली बर्तन इकट्ठे होते थे। तो मैं करीबन लगा देती थी, करीबन मतलब मेरे को ना सुबह 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइम तो किचन में लग जाता था। पर मेरे को ना वो टाइम अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था कि मेरे को ना ऐसे होता था कि यार मैं काम क्यों कर रही हूँ। मेरे को ना
ना खुशी मिलती थी, क्योंकि मेरा टाइम पास हो जाता था। जैसे उस टाइम, क्योंकि शुरुआत के मतलब शादी के 1 साल तक तो मैंने कोई नौकरी नहीं करी थी, 1 साल बाद ही मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी। तो मेरा टाइम ऐसे अच्छा गुजरता था। तो फिर मैं क्या करती थी, खाना वाना खा लेती थी, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे खाना खाने के बाद मैं दोबारा नहाती थी। मेरे को ना मतलब पसीना पसीना सा हो जाता था ना गर्मी में, जैसे काम वाम करने के बाद। तो उसके बाद में जैसे फिर मैं अपने रूम में जाके 1 घंटा मैं किताब वगैरह पढ़ती थी, बुक पढ़ लेती थी और आधा 1 घंटा आराम करती थी। उसके बाद जैसे 2 बजे फिर अपना किचन में लग जाती थी। 2 से 4 बजे तक मेरे 2 घंटे फिर किचन में जाते थे। ये मैं यहाँ पे डंबल्स धो रही हूँ, इनमें ना काफ़ी रेती रेती सी हो गई थी। तो मैं बता रही थी कि 4 बजे तक शाम के मेरे ना मतलब फिर खाना किचन का सारा काम हो जाता था। उसके बाद ना 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम मेरा फ्री होता था। उस टाइम कोई काम नहीं होता था जैसे घर का ना, किचन का, क्योंकि सारा काम हो चुका होता था। फिर बस रात का खाने का होता था। वो जैसे मैं 7 बजे फिर शाम को किचन में चली जाती थी। 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं सारा काम निपटा देती थी प्रॉपर, अच्छे से खाना किचन पूरा सेट हो जाता था। फिर 9 बजे मैं क्या करती थी, रात को नहाने फिर चली जाती थी। नहा के अच्छा नया सूट पहन लेती थी या साड़ी पहन लेती थी, अच्छे से तैयार हो जाती थी, क्योंकि आई थिंक 9:30 बजे या 9:50 पे ऐसा टाइमिंग होता था कि सनी का आने का टाइम होता था। तो उस टाइम मतलब मैं उनका काफ़ी इंतज़ार कर रही होती थी तैयार होके, और अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक करती रहती थी तैयार होने के बाद। तो मेरी दिनचर्या कुछ इसी तरीके से चली जाती थी। दिन में 1 आधा घंटा थोड़ा सा अपना बुक वुक पढ़ लेती थी, बाकी घर के कामों में निकल जाता था। तो मतलब ठीक है, लाइफ ऐसी ही चलती रहती। अगले 30-35 साल तो भी बहुत खुश थी। टाइम अच्छा निकल जाता, चलो इस तरीके से ही ज़िंदगी निकल जाती। तो और यहाँ पे देखो मैंने चूल्हा पूरा साफ कर दिया है। मिट्टी में तो इसकी शक्ल ही नहीं दिख रही थी, है ना। कितना ज़्यादा वैसा नहीं हो गया था, बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी रेती रेती सी हो रही थी। क्योंकि अब मुझे ना किचन का भी बहुत अच्छे से मेकओवर आने वाले दिनों में करना है। क्योंकि देखो ऐसे तो देखो हम अपने लिए खुद के लिए खाना बनाते हैं, तो किचन नॉर्मल भी हो तो भी ठीक है, लेकिन आप सब मतलब सब देखते हैं किचन को, तो मन में आता है ना थोड़ी और अच्छी से सेट हो जाए, थोड़ा और अच्छी से सुंदर लगे। तो इसीलिए देखो मैंने ऊपर का जो ये स्लैब है पूरा अच्छे से ना गीले कपड़े से साफ कर दिया, ताकि ये जो मिट्टी थी धूल मिट्टी सारी हट गई है। तो देखो अब ऊपर से कितनी सही लग रही है ना, और पहले क्या हालत हो रखी थी। अब मैं थोड़ा सा ना नीचे भी ना क्या करती हूँ, गीले कपड़े से थोड़ा साफ कर देती हूँ, क्योंकि जब पेंट वेंट हुआ था ना तो उसकी मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। एक बार कर देते हैं, उसके बाद जैसे डेली की सफाई हुआ करेगी ना, तो उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाए। इतना तो मैंने कर दिया, देखिए बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन इतना काम चलाऊ तो कर ही दी ना। रसोई इतनी बुरी ना लगे कोई बाहर से आए देखे तो अभी एक बार के लिए टेम्परेरी तौर पे मैंने 2-3 डब्बे यहाँ नीचे ही लगा दिए हैं। इनमें कुछ नहीं है, खाली डब्बे हैं। और गैस चूल्हा देखिए साफ़ करने के बाद अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अभी सेटलमेंट नहीं हुई है। एक बर्तन का टोकरा यहाँ रख दिया है, इसमें कुछ बर्तनों में मिट्टी है, मुझे पता है, आराम आराम से धो दूँगी। और इसमें दवाइयाँ वगैरह है, डब्बे में रख दिया है, इसमें पानी है। और ये जो हल्के हल्के से ये जो आ रहे हैं ना मच्छर, ये नीचे केले रखे हुए हैं, पर ये ख़राब नहीं हुए हैं, अभी 2-3 दिन पहले लाए थे, तो शायद कल तक हो जाएंगे, लेकिन ख़राब इनको फिनिश करना पड़ेगा। तो रखे हुए हैं। ये बाल्टी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, रखी है ना फालतू की। तो अब देखो पहले से कितना ज़्यादा स्पेस बन गया है ना रसोई में। एक बार और ढंग से पोछा लगाऊंगी तो सारा सेट हो जाएगा। पहले मैं बाकी बचे हुए बर्तन धो लेती हूँ। वैसे ना अगर पति प्यार करने वाला हो, अगर मतलब पति को अच्छे से रखता हो, मतलब अच्छे से मतलब उसकी कदर करता हो, तो लड़की ना किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर में, जैसे कैसा भी घर का माहौल हो, उसमें एडजस्ट कर ही लेती है। मैं खुद अपना बताऊं तो ना मैं कई कई महीनों बाद घर से बाहर निकलती थी, जब नौकरी नहीं करती थी तब की बात बता रही हूँ। तो 2-2 3-3 महीने हो जाते थे घर से बाहर निकले हुए, पर मेरे को कभी फील भी नहीं होता था ऐसे कि ना मैं घर पे हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब मैं सनी के साथ इतनी खुश थी। तो आप सबके भी कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं आप बहुत लकी हो दीदी कि आपको इतना मतलब प्यार करने वाला पति मिला। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कहाँ हूँ मैं लकी। लकी तो मैं तब होती ना जब आज भी मेरे पति मेरे साथ होते।
तब तो मैं समझती कि हाँ मैं लकी हूँ। मतलब आप खुद बताइए, अगर प्यार भी मिला तो ठीक है मिला, लेकिन इतने कम टाइम के लिए प्यार मिला तो फिर कहाँ से लकी हुई मैं। और वो प्यार आज इतनी ज़्यादा, जब उनके जाने के बाद वही तकलीफ़ देता है। पता है, जब जितना ज़्यादा गहरा प्यार होता है ना, उतना ही जब अगर कोई इंसान जब अपना पार्टनर खो देता है या बिछुड़ जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो इस मामले में तो मैं नहीं कहूँगी कि प्यार के मामले में मैं लकी रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये बर्तन वर्तन मैं सारे ढंग से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना क्यों छोड़ने 2-4 बर्तन भी, ना सारा अच्छे से सिंक पूरा क्लीन हो जाएगा, फिर वॉश हो जाएगा। तो ये कड़छी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे ना जंग सा लग गया था। आई थिंक ये पुरानी वाली कड़छी है, एक नई कड़छी भी वैसे रखी हुई है, पर ठीक है। बर्तन वर्तन पे तो मैं पैसा बिल्कुल नहीं खर्चती हूँ। पैसे देखो आगे के लिए भी बचा के रखने हैं मुझे, आगे भी पता नहीं कहाँ कौन सा खर्चा एकदम से आ जाए। तो अभी बस घर लिया था तो इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें खर्चे मैंने किए हैं, वो भी इसलिए कि चलो घर है, कोई बाहर से बंदा आए देखने में अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल छड़ों की तरह रह रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं इस तरीके से ना लगे, लगे कि हाँ परिवार वालों का घर है, फैमिली रहती है। इसीलिए थोड़ा सा मैंने चीज़ें लेकर आई, थोड़ा सजावट भी करी घर को बढ़िया तरीके से, अच्छा खासा मतलब इस पे इन्वेस्ट किया है मैंने। तो बस इतना जितना लगाना था लगभग, थोड़ा बहुत और है 1-2 खर्चे, उसके बाद आगे कोई इस घर पे खर्चा नहीं है, फिर आगे अब बचत करनी शुरू करनी है। फाइनल मेकओवर देख लीजिए, कर लिया मैंने सारा किचन, देखो पूरी किचन मैंने सेट कर दी है। अब तो डेली की जो सफाई होगी उसी से घर सेट हो जाएगा। तो देखो सारे बर्तन मैंने धो दिए जितने भी रखे थे, और चीज़ें यहाँ पे एक बार के लिए सेट कर दी हैं। यहाँ पर थोड़े से बर्तन रख दिए, यहाँ पे गैस चूल्हा है, नीचे आप देखोगे ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पे वो बनेगी ना मॉड्यूलर किचन, तो सारा कुछ सेट हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा भी सेट होगा। और मेरा बाबू देखिए अभी भी कुकर के साथ खेलने में लगा हुआ है। बाबू हाय बोल दो सबको, बोल दी हाय। तो जी चलिए, आई होप सो आपको मेरा किचन मेकओवर पसंद आया हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है रसोई में वो भी बताइएगा। आपके कमेंट्स ज़रूर फुलफिल करेंगे, आप जो भी बोलोगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, हम करेंगे धीरे धीरे। अभी बस ये देख सकते हो आप, और पर्दों का काम देखो रुक गया था बीच में, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगी सारा घर को अच्छे से डेकोरेट करके। तो अभी आप घर की हालत देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। अभी फ़ोन किया था, शायद टीवी भी कल ही लगेगा, आज मुश्किल ही लग रहा है। और पीछे का तो आपको मैं दिखाई देती हूँ। बाबू हटना, चेयर यहाँ बीच में रखी हुई है एक बार के लिए। पीछे का सारा वैसे लगभग सेट ही है, देख लो ठीक रखा है। स्टोर रूम में बाबू ने थोड़ा खिंड कर दी है, नहीं दिखा रही अभी मैं, कहेगा बड़ा होने के बाद कि मेरी चीज़ें सारी दिखा देती थी कि मैं ये काम करता था। एक्चुअली बर्तन खिंडा दिए सारे। तो चलो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मैं मेहनत करती रहूँगी, ठीक है जी, रुकूँगी नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।